आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द डम्पलिंग्स है, जो कि 2004 में रिलीज हुई। इस मूवी में एक औरत मिसिस ली अपने बुढ़ापे का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं और उसकी मुलाकात एक एक्स डॉक्टर से होती है जो चाइना से आती है और उसका नाम आंट में होता है। वो मिसिस ली को कहती हैं कि उसकी डम्पलिंग्स खाकर वो फिर से यंग फील करना शुरू हो जाएंगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन मजे की होने वाली है, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक औरत नजर आती है। इस औरत का नाम आंट में था और वो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। उसने हाथ में लंच बॉक्स पकड़ा हुआ था। घर पहुंचकर उसने सिर्फ एक बॉक्स के अलावा बाकी बॉक्स से खाना फेंक दिया। उस बॉक्स के अंदर डम्पलिंग्स थी और वो इसे खा लेती है। मे की एज उसकी लुक से बहुत डिफरेंट थी। देखने में वो काफी यंग लगती थी, लेकिन उसकी असल एज काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो लोग उसे आंट में कहकर बुलाते थे। उसकी एज कम लगने की वजह हमें बाद में पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ये डम्पलिंग्स दूसरों को खाने में बनाकर सेल भी करती थी। मैं डम्पलिंग्स के अंदर एक खास इंग्रेडिएंट डालती थी, जिसकी वजह से वो इतनी यंग लगती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जिसमें आंट में से मिलने एक औरत आती है जिसका नाम मिस ली होता है। वो पहले एक फिल्म स्टार होती थी, मगर अब वो अपने कैरियर से बहुत दूर आ गई थी और उसने एक मिलियनर आदमी से शादी कर ली थी। उसने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी ताकि उसे अच्छा स्टेटस मिल जाए। मिस ली को डर था कि उसकी बढ़ती हुई एज की वजह से उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब ना हो जाए, इसलिए वो आंट में के पास मिलने आती है। आंट में मिस ली को कहती हैं कि उसने कहीं से सुना था कि जो भी वो स्पेशल डम्पलिंग्स खाता है वो यंग दिखना शुरू कर देता है। इन डम्पलिंग से लगता था कि उन्होंने बॉडी की एज को रोक दिया है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत खूबसूरत और यंग नजर आती थी। मिस ली को आंट में की बात पर यकीन नहीं आता, तो वो उससे प्रूफ मांगती हैं। इसके बाद आंट में मिस ली को अपनी एज गेस करने का कहती है, तो मिस ली कहती है कि वो अपनी मिड 30s में लगती हैं। इसको सुनकर आंट में कहती है कि उसकी एज 30 से तो काफी ज्यादा है और वो तो उसकी एज गेस भी नहीं कर पा रही, तो इससे बेहतर प्रूफ और कोई नहीं है। आंट में मिस ली को बताती हैं कि उसकी डम्पलिंग्स का रिजल्ट किसी भी किस्म की क्रीम, लोशन या सर्जरी से भी बेहतर है, क्योंकि वो उसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि जैसे किसी की एज बढ़ती है तो वो बूढ़ा होने लगता है और उसकी बॉडी एज करने लगती है। इस प्रोसेस को बाहर से नहीं, सिर्फ अंदर से रोका जा सकता है और वो ये डम्पलिंग्स के थ्रू करती हैं। मिस ली इसे खाने में थोड़ा हेजिटेट करती है, मगर रिजल्ट्स का सोचने के बाद वो उसे खा लेती है। वो ऐसे ही रोज आंट में के घर आकर डम्पलिंग्स खाने लगती है। कुछ टाइम बाद मिस ली अंदाजा लगा लेती है कि जो इंग्रेडिएंट आंट में उन डम्पलिंग्स में डालती है उनमें से एक तो किसी जानवर का गोश्त है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिस ली को अपने घर में देखते हैं और वो नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड रिसेंटली कुछ ज्यादा ट्रिप्स में बाहर जा रहा था। इसको देखकर वो थोड़ा उदास हो जाती हैं, क्योंकि वो इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकती थी और ये सारा वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था। मिस ली को डम्पलिंग्स की डिश पसंद नहीं थी, मगर ये उसे मजबूरी की वजह से खाने पड़े थे। मिस ली आंट में को डम्पलिंग्स ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए कुछ टिप्स भी देती हैं। अब कुछ और दिन गुजर जाते हैं। आंट में को मिस ली के अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। उसकी स्किन ज्यादा यंग नजर आ रही थी, मगर मिस ली रिजल्ट्स को ज्यादा तेजी से देखना चाहती थी। मिस ली आंट में को कहती है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे ओवरनाइट ही रिजल्ट मिले। आंट में उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेती है। मिस ली के जाने के बाद आंट में के घर एक औरत आ जाती है जो अपने यंग बेटी को अपने साथ लाई थी। उसका नाम केट था। इसको देखकर हमें पता चलता है कि आंट में एक बहुत अच्छी डॉक्टर हुआ करती थी। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी और वो इतनी कम उम्र में ही एक माँ बनने वाली थी। ये सब उसके साथ उसके फादर ने ही जबरदस्ती किया था। वो औरत केट को वहाँ इसलिए लाई थी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके कि इस बच्चे को पैदा होने दिया जाए या नहीं। आंट में उसे चेक करती है तो वो कहती है कि ये 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। आंट में उस औरत को ब्लैक मार्केट में एक हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करने का कहती है, जो उस बच्चे को पैदा या मारने में हेल्प कर देंगे। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और आंट में उसे बताती हैं कि वो उस हॉस्पिटल से अभी भी कांटेक्ट में है, लेकिन वो वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो वहाँ से बच्चों का मीट चोरी करती थी और उसे अपनी डम्पलिंग्स में यूज करती थी। यही उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। दूसरी तरफ हम मिस ली को देखते हैं और वो अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ अफेयर में पकड़ लेती है। इसको देखकर मिस ली परेशान हो जाती है और वो आंट में के पास आकर कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत तंग है और वो एक फैमिली बनाना चाह रही है, मगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा। सीन शिफ्ट होता है और हम केट की मदर को देखते हैं, जो फोन पर आंट में को बताती है कि केट की तबीयत बहुत खराब हो रही है और आंट में उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। अगले दिन वो केट और उसकी मॉम को अपने घर बुलाती हैं और केट का बच्चा पैदा करने में हेल्प कर देती हैं। उस बच्चे को देखकर आंट में खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि मिस ली की हेल्प करने के लिए उसे बच्चे की जरूरत है। उसने केट को भी बेहोश करने की दवाई नहीं दी थी ताकि उस बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी न हो जाए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% ही लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग बगैर सब्सक्राइब किए ही हमारी वीडियोस को देखते हैं। मैं आपको कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब हम मूवी पर आते हैं। अगले दिन मिस ली आंट में के घर आती हैं
और वो आंट में डम्पलिंग्स में ऐड करने के लिए बच्चे का मीट निकालती हैं। मिस ली काफी टाइम से सोच रही थी कि आंट में उन डम्पलिंग्स में क्या ऐड करती हैं। इसको जानने के लिए वो किचन में जाती है जहाँ पर आंट में उस गोश्त को ग्राइंड करने वाली थी। इस सब को देखकर मिस ली बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि वो इतने टाइम से ये सब खा रही थी। अब मिस ली अपने हस्बैंड के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। उसके लिए उसकी खूबसूरती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और अगर वो ये डम्पलिंग्स नहीं खाएगी तो उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाएगा और वो अकेली हो जाएगी। ये सब सोचकर मिस ली दोबारा आंट में के घर वापस चली जाती हैं। आंट में उसी मीट से वो डम्पलिंग्स बनाती है और वो उसे खाकर एंजॉय भी करती है। वो इन डम्पलिंग्स को खा के रिजल्ट्स के बारे में सोचकर बहुत खुश होती है। आंट में मिस ली को कहती है कि ये डम्पलिंग्स उसे वैसे कर देंगी जैसे वो चाहती है और उसे एक खुश और अच्छी जिंदगी देंगी। मिस ली उन डम्पलिंग्स को खाकर बहुत अच्छा फील कर रही थी और कुछ दिन बाद मिस ली के अंदर चेंजेस आने लगते हैं और वो बहुत ही यंग फील करना शुरू कर देती हैं। अब मिस ली और उसके हस्बैंड का रिलेशन भी आपस में अच्छा हो जाता है और मिस ली सोचती है कि उसकी लाइफ अब बहुत ही अच्छी गुजरेगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उन डम्पलिंग्स को खाने के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। मिस ली अपने घर में एक पार्टी रखती हैं जहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे। वो सब मिस ली की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन जब मिस ली उनके साथ बैठती तो उसके पास से मछली की स्मेल आने लगती है। इसकी वजह से मिस ली बहुत एम्बेरस हो जाती हैं और वो पार्टी छोड़कर अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती हैं और नहाने लगती हैं। नहाने के बाद वो इन साइड इफेक्ट्स का सोचकर आंट में को कॉल करती हैं और उसे सब बता देती हैं। आंट में उसे कहने लगती हैं कि उसे इन साइड इफेक्ट्स का तो पता ही नहीं है क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आंट में उसे कहती हैं कि उसकी बॉडी में ऐसा कुछ पहली दफा गया है तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इन बातों से मिस ली रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन उसका हस्बैंड बाहर खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर वो आंट में के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और अगले ही दिन उसे मिलने चला जाता है। वो भी उन डम्पलिंग्स को खाने लगता है। आंट में असली में 65 ईयर्स की थी, लेकिन वो 30 की लगती थी। मिस ली का हस्बैंड मे को पसंद करने लगा था और अब वो उसके साथ रिलेशन में आ जाता है। ये सब मे का प्लान था क्योंकि वो उस मिलियनर को यूज करके उसे लूटना चाहती थी। वो दोनों अब मिस ली को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मिस ली आंट मे के साथ कांटेक्ट में रहना चाहती थी क्योंकि उसकी बॉडी को मिस मे की डम्पलिंग्स की आदत हो गई थी और अगर वो इसे खाना छोड़ दे तो उसकी खूबसूरती भी चली जाएगी। उसकी बॉडी पर काफी सारे निशान बन रहे थे और वो सो भी नहीं पा रही थी। वो मे के पास जाकर उसे डम्पलिंग्स का पूछती है मगर मे उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ केट जिसका बच्चा पैदा हुआ था वो बहुत शदीद दर्द की वजह से मर जाती है क्योंकि मे ने उसका ऑपरेशन सही से नहीं किया था। इसको देखकर केट की मदर पागल हो जाती है और वो केट के फादर जिसने उसके साथ ये सब किया वो उसे जाकर मार देती है। उसके नेबर्स इस सब के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस जब उसके पास सवाल पूछने के लिए आई तो फिर उसने मे का भी नाम ले लिया। पुलिस के आने से पहले ही मे अपने घर से भाग गई थी, लेकिन इस मैटर में मिस ली पूरी तरह से फंस गई थी। वो सोचने लगी कि वो डम्पलिंग्स के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगी क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो उसकी खूबसूरती और जवानी दोनों चली जाएगी। मैं वहाँ नहीं थी, इसलिए उन डम्पलिंग्स को बनाने के लिए वो दूसरा रास्ता सोचती है। अब मिस ली उस लड़की के पास जाती है जिसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर था। वो अब प्रेग्नेंट थी। उसने उस लड़की के साथ डील की कि अगर वो अपना बच्चा उसे दे देगी तो वो उसे काफी सारे पैसे देगी। वो लड़की मान जाती है और अब मिस ली उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वो इस लड़की को बगैर बेहोश किए बच्चा पैदा करवाती है ताकि उसे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें, उस तरह जैसे केट का ऑपरेशन हुआ था। ली सोचती है कि केट की तरह ये लड़की भी कुछ टाइम बाद मर जाएगी और ऐसा ही होता है। वो लड़की कुछ टाइम बाद मर जाती है और उस बच्चे को अपने घर लेकर जाती है और उसे ग्राइंड करती है। एंड में मिस ली भी मे की तरह एक मर्डरर बन गई थी। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई मूवी को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।